pentatonic scale, all about pentatonic scale. First we'll play and learn, means listen how to pentatonic scale कैसा sound करता है. तो C में मैं play कर रहा हूँ. ऐसा साउंड करते हैं पेंटाटोनिक स्केल. पेंटाटोनिक स्केल में वैसे यूजुअली सब स्केल में सारे गामा पध निसा या फिर होल नोट या फिर होल स्टेप, हाफ स्टेप, ऐसा करके 8 नोट्स होती है. टोटल होती है 7 नोट्स, बट फर्स्ट और लास्ट रिपीट होती है, तो 8 नोट होती है टोटल, या फिर होती है 7 नोट. ओवरऑल 7 नोट, लास्ट वाला रिपीट होती है, तो 7 नोट का एक स्केल बनता है. बट दिस इज पेंटाटोनिक स्केल और इसके नाम में ही सब कुछ है. व्हाट इज पेंटाटोनिक स्केल? पेंटाटोनिक स्केल के नाम में ही सब कुछ है. पेंटाटोनिक स्केल में सिर्फ 5 नोट है. अगर सी की बात की जाए तो सी, डी, ई, जी, ए के बाद फिर से सी आएगा, जो हमारा फर्स्ट नोट भी है, रूट नोट है. सो यहाँ पे होगा. तो इसका फॉर्मूला देखते हैं पहले. रूट है सी के बाद में होल टोन शिफ्ट कर दिया हमने, आ गया डी. ओके, डी के बाद में अगेन हमने होल शिफ्ट कर दिया, आ गया ई के बाद में हमने एक हाफ और एक हाफ, मतलब 2 हाफ्स हमने स्कीप कर दिए, और आ गया हमारे पास में जी नोट. ओके, या फिर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते जाए तो सी के बाद एक होल छोड़ दिया, डी आ गया. डी के बाद एक होल छोड़ दिया, ई आ गया. ई के बाद 2 होल्स छोड़ दिए, जी आ गया. जी के बाद अगेन एक होल छोड़ दिया, आ गया ए के बाद अगेन 2 होल्स छोड़ दिए, आ गया सी. मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूं प्लेइंग के हिसाब से. सी है, ये स्किप कर दिया, आ गया डी. ई के बाद में एक छोड़ दिया, आ गया ई. सो ई के बाद में ये एक छोड़ दिया और एक नोट छोड़ दिया, आ गया जी. सो इट विल बी जी के बाद में सिर्फ एक नोट छोड़ा है, आ गया ए. सो इट विल बी ए के बाद में ये वाला ऐसे 2 नोट छोड़ दिया, आ गया सी. सो ओवरऑल अगर हम पूरा का पूरा प्ले करने जाए या प्ले किया जाए तो ओके, दिस इज द सी पेंटाटोनिक स्केल. इसका शेप हम लोग प्ले कर रहे हैं A3 से. A3 में सेकंड फिंगर, A5 में फोर्थ फिंगर, D2 में फर्स्ट, D5 में फोर्थ, G2 में फर्स्ट, G5 में फोर्थ. So overall playing will be 2 4 1 4 1 4 2 4 1 4 1 4 2 4 1 4 1 4 2 4 1 4 1 4. रिवर्स भी सेम आएगा, 4 1 4 1 3 4 1 4 1 4 2. इसके अगर हम ट्रिपलेट्स और लिक्स के पैटर्न करते जाए तो 4 के करते जाए तो ओवरऑल ये पैटर्न. सेम शेप हम लोग प्ले कर सकते हैं G5 से, बट G5 में हम लोग को यूज करना पड़ेगा फर्स्ट फिंगर एज एन G5, थर्ड फिंगर एज एन G7. ओके, अगेन फर्स्ट फिंगर एज एन B5, फोर्थ फिंगर एज एन B8, फर्स्ट फिंगर एज एन E5 एंड फोर्थ फिंगर एज एन E8. सो ओवरऑल सीक्वेंस विल बी अगेन सेम है, C D E G A C. कूल, ये हो गए 2 शेप्स. ओके, अगर मैं ओपन शेप की बात करूं प्ले करने का तो C D, ओके, देन E G. सो इट विल बी एंड देन G के बाद में A एंड C. सो पैटर्न विल बी A3 D D2, ओके, G G2 B1. Not B, we are not playing, so this is skippable note. So तीन शेप्स हो गए. फोर्थ शेप्स हम लोग ट्राई करते हैं फ्रॉम हियर. दिस इज C D E G A एंड C. फ्रेट्स आएंगे D 10th,
में C, D12 में ऑब्वियसली D आएगा, एंड G हमारे पास है 9th में आएगा हम लोग का E, G12 में ऑब्वियसली G, B10 में आएगा A एंड B13 में आएगा हम लोगों का C। तो इसको हम एंड करेंगे यहाँ पे E पे, या फिर D और E लेके, E10 और E12 लेके। सो ओवरऑल इट विल बी ये पेंटाटोनिक का सिंपल लिख, सी पेंटाटोनिक। ये है ओवरऑल सीक्वेंस। ओके, सो हम लोगों ने आज सीखे 4 शेप। मैं चारों के चारों शेप ट्राई करता हूं आपके लिए प्ले करने के लिए। फर्स्ट है A3 से A3, A5, D2, D5, G2, G5, ट्रिपलेट्स और ट्रिपलेट्स के साथ, एंड देन 4 के साथ। ओके, देन हम लोग प्ले करेंगे G5 से एक सीक्वेंस। G5 से भी सीक्वेंस प्ले होगा हम लोगों का। G5, G7, B5, B8, E5, E8, ये सीक्वेंस। ट्रिपलेट्स भी ये एक सीक्वेंस है। एक सीक्वेंस ओपन में हमने किया था A3D, D2G, G2, B1। ये सीक्वेंस में इसमें भी ट्रिपलेट्स कर सकते हैं। ओके कूल, ये वाला है जो हम लोग प्ले करेंगे D10 से। D10, D12, G9, G12, B10, B13, इसमें E10 और E12 ऐड करेंगे। ओवरऑल सीक्वेंस सिर्फ 5 नोट का, मतलब सिर्फ पेंटाटोनिक प्ले करता हूँ, यहाँ पे एडिशन नहीं करता हूँ कुछ भी। इट विल गो एज एन ओके, इसमें ट्रिपलेट्स प्ले करता हूँ। इसको ऐड करते हैं E10 और E12 के साथ। सो ये है पेंटाटोनिक स्केल। ओवरऑल हमने 4 शेप्स सीखे हैं आज सी पेंटाटोनिक के पूरे फ्रेटबोर्ड पे। सो लेट्स प्ले इट। थैंक यू।